एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है अगर सांसारिक पढ़ाई का अध्यात्म में महत्व ही नहीं तो हम पढ़ाई क्यों करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो गुरुजी से पूछे जा रहे हैं, तो देखते हैं वो क्या आंसर देते हैं और पूरी वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो अगर आप न्यू हैं वीडियो पर, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। राधिका और माधव गोकुल से। महाराज जी, आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम दोनों भाई बहन 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं। अभी कुछ महीनों बाद हमारे पेपर भी हैं। हम नाम जप पाठ गुरुजनों और ठाकुर जी की कृपा से करते हैं। पढ़ाई करते समय बार बार ये प्रश्न मन में उठता है कि जब संसारिक पढ़ाई का अध्यात्म में महत्व ही नहीं है तो हम ये पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। करना चाहिए बच्चा। हम इस सृष्टि में भेजे गए हैं तो हमें कोई ना कोई सृष्टि की सेवा मिलेगी। अगर आप सृष्टि संबंधी ज्ञान नहीं रखते हैं, आप अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, तो आप हमारे समाज की सेवा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि उसके लिए तो अब मानो हम पढ़े लिखे ना हो तो फिर हमें शास्त्र की बात कैसे समझ में आएगी? शास्त्र की बात नहीं समझ में आएगी, संविधान समझ में नहीं आएगा, धर्म की बात समझ में नहीं आएगी, तो फिर हमारा बात या तो फिर निवृत्ति मार्ग होकर एकांत सेवन करते हुए वो जीवन व्यतीत करे। पर अभी पता नहीं कि मार्ग क्या आगे किधर जाएगा, तो हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए। विद्या अध्ययन करना भी भगवान का भजन है, क्योंकि सृष्टि भगवान की है और उसमें हमारे को जानकारी जो हो रही उससे हम समाज की सेवा करेंगे। देखो, शास्त्र स्वाध्याय करने के लिए हमको ककहरा और मात्राओं का पूरा ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे शास्त्र स्वाध्याय करेंगे? अगर हम संस्कृत नहीं पढ़े तो संस्कृत कैसे पढ़ सकते हैं? अगर हमें देश के संविधान का पता नहीं, हमारा देश क्या है, कितने प्रदेश हैं, क्या क्या सेवाएं हैं, तो हम समाज की क्या सेवा कर पाएंगे? इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। भजन पढ़ने में बाधक नहीं, सहायक है। जैसे आप कुछ समय नाम जप कर लिए और एकाग्रता पूर्वक पढ़ रहे हैं और उस पढ़ाई को भगवान की सेवा मान रहे हैं, निश्चित भगवान की सेवा होती है। संसार की छोटी सी भी छोटी क्रिया यदि भगवत भाव से की जाए तो भगवान की सेवा होती है, वो भगवान से बिलग नहीं है। देखो, आज के इस सत्संग में था कि हम सब भगवान में विराजमान हैं और हम सब में भगवान विराजमान हैं। इतने महान हैं, बड़े हैं कि हम सब उनकी गोद में हैं, और इतने छोटे हैं कि चींटी के भी हृदय में आराम से वो रह रहे। वो अणुअणियान महतो महयान। तो जब भगवान की सेवा हम मानकर करेंगे, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हैं, खूब भजन करते हैं, पर अगर उनको राजनीति का ज्ञान ना हो तो चक्रवर्ती सम्राट पद कैसे संभाल रहे हैं? और भजन भी कर रहे हैं भगवान का, और इतने बड़े भजनानंदी हैं कि महान त्यागी तपस्वी दुर्वासा जी उनके सामने झुक गए, नहीं झुक गए? आपको पता है कथा ना? हाँ, तो अब जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो अभी आप पढ़ाई में मन अच्छे प्रकार से दीजिए। जो समय आप उद्दंडता में बच्चे खराब करते हैं, गेम खेलना, मोबाइल देखना, इधर, वो समय आप भजन में दीजिए, वो समय आप सत्संग में सुनने में दीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई भी अत्यंत आवश्यक है। वही पढ़ाई आपको जब भजन कर रहे हो ना तो समाज सेवा में उतार देगी। मान लो एक आप अच्छे विद्वान हुए तो समाज को, ये समाज सेवा करना ही पड़ेगा सबको, कोई भी हो, कि इन सब रूप में भगवान है। हमारा इस समाज का ऋण है। ये शरीर समाज में पैदा हुआ है, ये शरीर समाज से पला पोसा है, तो हमको इस समाज का मंगल करने का है। अगर ये कर्तव्य हम नहीं करेंगे तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए बड़े बड़े महात्मा एकांत में भजन करने के बाद भी घर घर जाते हैं, उपदेश करते हैं। मंडलियां संतों की चलती थी, नगर नगर सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, जगत मंगल हो, ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज्ञान विज्ञान पढ़ना लिखना ये जरूरी है बच्चा। तो आप लोग मन देकर पढ़ाई करो, जहां तक आपको डिग्री प्राप्त हो, जो प्राप्त हो, वो सब भगवान की पूजा मान करके। तो एक आप अच्छे गृहस्थ बनेंगे, एक आप अच्छे समाज सुधारक बनेंगे। अगर हम पढ़े लिखे नहीं तो फिर बुद्धि मंद हो जाती है और भगवान में भी नहीं लगती। थोड़ा पढ़ा लिखा जरूरी होना चाहिए। कई बार कहा है, तुम 24 मिनट राधा राधा कर लो, खूब व्यापार करो न, वो 24 मिनट आपको उठा देंगे, जगत की धरा से आपको उठाना प्रारंभ कर देंगे। हाँ, हर समय कौन भजन करता है? कोई महात्मा ही करता होगा। और हर समय कौन कार्य करता है? बराबर कोई काम नहीं करता है। कभी ना कभी तो आप खाली होते हैं ना। जब खाली होते हैं तो आप प्रमाद कार्य करते हैं, प्रमाद वाले, जिनका महत्व नहीं।
अब जैसे टीवी देखना है, मोबाइल में ही लगे रहना है, गेम खेलना है, इधर उधर, ये समय बर्बाद ही तो कर रहे हो ना। इसमें लोक मंगल है ना तुम्हारा मंगल है, केवल मन का है, वो तो मन तो फंसा देगा, कहीं भी फंसा देगा। उस समय आप भगवान का नाम जप कीजिए, उस समय आप विचार कीजिए धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करके, क्या अर्थ है इसका, क्या भाव इसका। तो अगर ऐसे चला है तो खूब मेहनत करने के लिए समय 24 घंटे हैं। 24 मिनट दे दो केवल भगवान को, बका सब अपने में। तो कहाँ हो 24, ईमानदारी से 24 मिनट भी नहीं देते। अगर जिन जिन से कहा तो कोई कोई कहता है जब हम बस में यात्रा करते उस समय जप सकते। अरे यार हर समय यात्रा ही करते हो क्या? अरे 8 घंटे 10 घंटे मेहनत, मतलब भजन के लिए वो जुगाड़ लगा लेंगे कि हाँ हम टीवी देखते हुए 24 मिनट जप सकते। अरे 24 मिनट का मतलब अब केवल भजन में दो, शांत बैठ करके भजन 24 मिनट यदि आप दे दो हमारे प्रभु को, तो आप देखो आपके 24 घंटा पावन होने लगेंगे, मंगल होने लगेगा। तो इसलिए पढ़ना बहुत आवश्यक है बच्चा, ठीक है। गुरुजी ने काफ़ी बहुत ही अच्छी बात कही है, बड़ी ही श्रेष्ठ बात कही है। जैसे ही क्वेश्चन पुट किया गया कि जी अगर सांसारिक पढ़ाई का अध्यात्म में महत्व ही नहीं है तो हम पढ़ाई क्यों करें। क्योंकि फिर उन्होंने जैसे कहा है कि जब आप इस सृष्टि में आए तो आपको इस सृष्टि की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और वो नॉलेज कब होगी जब आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप मान लो संस्कृत है, आपको वेद वगैरह पढ़ने हैं तो क्या करोगे, संस्कृत आपको पढ़नी ही पड़ेगी, तभी आप वेदों को समझ पाएंगे। वो उस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, संविधान है हमारा, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए इंग्लिश भी यूज़ की गई है, उसमें हिंदी भी जो भी है। जब आप उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो तब आप पढ़ पाएंगे, तब पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप सही गलत का फैसला ले पाएंगे। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके साथ में अध्यात्म का भी रिश्ता रहता है, मतलब रिलेशन है। कैसे है कि जैसे मान लो अगर आप उस पढ़ाई को, जब आप पढ़ाई कर रहे हो और आप ईश्वर का नाम लेके या फिर उस भाव से पढ़ाई कर रहे हो, मतलब बिना किसी द्वेष के, बिना किसी कंपटीशन के, जब आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से होता है तो समझो कि आप साथ आप ईश्वर की भी आराधना कर रहे हो। लेकिन जब आपका कंपटीशन आपके साथ वाले से होता है, तब आप ये समझ लीजिए कि आप, इसका मतलब क्या है कि आप मतलब आपकी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि जिस वक्त कर्ण का जो क्या था कि वो काफ़ी ज़्यादा अर्जुन से कहीं ना कहीं उसकी जो द्वेष था, और वो चाहता था कि मैं भी अर्जुन की तरह बनूं। गलती उसकी भी नहीं थी, क्योंकि उसको काफ़ी, जब वो बचपन में जैसे बोलते हैं ना कि वो सूत पुत्र के नाम से उसको बताया गया था, तो सभी मजाक उड़ाते थे। तो उसने एक संकल्प लिया था कि वे मैं जो है इसके बराबर या इससे ज़्यादा एक धनुधारी बनूंगा। तो गलत नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि उसका अपमान हुआ था। लेकिन क्या था कि अगर वो ईश्वरीय, अगर वो कंपटीशन वैसे उससे नहीं करता है, जेलस में नहीं करता वो, तो एक तरीके से वो ईश्वर की आराधना ही थी वो, ठीक है। वो एक तरीके से वो ईश्वर का नाम ही ले रहा था। लेकिन उसने क्या था कि एक जेलसी में उसने अपने सारे धनुर्विद्या सीखी थी, लेकिन वो धनुर्विद्या उसके उस वक्त काम नहीं आई जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ऐसे ही होता है कि जब आप शिक्षा को जब ग्रहण करते हैं तो उसमें ईश्वर का भाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी जेलस से आप उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं किसी की कंपटीशन के, भाई सामने जो घर में रहते हैं, कोई भी जो भी आप कंपटीशन, जो भी कॉम्पिटिटर होते हैं उससे कॉम्पिटिट करते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर वो जो विद्या जिस वक्त आपको काम में आनी चाहिए उस वक्त वो काम पे नहीं आती है, ठीक है। तो जब आप खुद से ही कंपटीशन करते हैं और ईश्वर का नाम लेते हुए करते हैं, किसी से कोई जलन नहीं होती है, और अपने लक्ष्य पे जो आपने निर्धारित किया है उस पर आगे बढ़ते रहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप ईश्वर की भक्ति ही कर रहे हैं। तो ये इसमें जैसे गुरु जी ने बताया है कि आप ईश्वर का नाम लेते हुए करें, ठीक है। तो ये बड़ा ही एक जवाब है जो बच्चे बहुत ज़्यादा उलझन में रहते हैं। और वैसे भी कंपटीशन किसी से नहीं करना चाहिए, खुद से करना चाहिए। अब रही जैसे भारत की भी मैं एग्जांपल देती थी, भारत का बोलते थे कि मतलब बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाना भारत का। तो भारत ने कभी किसी से कंपटीशन नहीं किया, भारत ने खुद से कंपटीशन किया है, ठीक है। पहले वो कहाँ एग्जिस्ट करता था, खुद से कंपटीशन चल रहा था। ये नहीं था कि हम भी अमेरिका से कंपटीशन करेंगे, उससे करेंगे। हमारा कंपटीशन खुद से है, ठीक है। हम पहले वहाँ एग्जिस्ट करते थे 10 साल पहले, 10 साल बाद हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हमारा टारगेट थर्ड अर्थव्यवस्था बनने का है, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद फर्स्ट जो भी है। लेकिन हमारा ये कंपटीशन नहीं कि हमें उसको हराना है, उसको मारना, उसको पीटना है, ऐसा नहीं है। जब हम खुद से कंपटीशन करते हैं तो ईश्वर भी हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप जेलस की भावना से कोई भी देश जब आगे बढ़ता है तो वो उसका विनाश होना तय है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक जेलसी आ जाती है
और उस जेलसी में वो इतने मतलब गलत काम कर जाता है, दूसरे देश को अपमान करना, हर तरीके से वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो भारत ने कभी भी जेलसी का भाव नहीं रखा है, वो अपनी मेहनत करता जा रहा है। उनके हमारे जो मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं काफ़ी IIT, ये जितने भी बाहर जाते हैं, IT सेक्टर आपको पता है कि भारत का कितना आगे बढ़ चुका है पूरे वर्ल्ड में। तो उनका कंपटीशन खुद से था, ना कि बाहर वालों से। वो चुपचाप अपना मेहनत करते रहे और अभी भी मेहनत करते रहते हैं वो। तो भारत की ये काफ़ी ज़्यादा खासियत है, वो किसी से जेलस फील नहीं करता, बस अपने आप में। तो ये एक तरीके से ईश्वर का नाम ही हो गया, हमने कभी किसी का गलत नहीं किया। तो यही गुरुजी समझाना चाहते हैं। तो आप बताएगा आपको कैसी लगी, कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये रिएक्शन पसंद आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।